जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मानदारणम नमामि कृष्ण वारणम। कार्तिक मास महात्म्य का 15वां अध्याय। हे राजन, शिवगण जब सेनापतियों के मूर्छित हो जाने से अनाथ हो गए तो वे हाहाकार करते हुए भगवान महादेव के पास गए। उन गणों ने महादेव जी को जलंधर के पराक्रम का समाचार दिया। तब महादेव जी हंसते हुए बैल पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में चले। शिवगणों ने जब भगवान को स्वयं दानवराज का संहार करने के लिए युद्ध में आता हुआ देखा तो वह दुगने उत्साह से युद्ध करने लगे। असुर सेना महादेव जी को देखकर भयभीत हो उठी। जिस प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले के सामने पाप चले जाते हैं, भगवान को युद्ध क्षेत्र में आता हुआ देखकर दैत्यराज जलंधर उनकी ओर दौड़ा। उसने महादेव जी के ऊपर सहस्त्रों बाण एक साथ छोड़े। दैत्यराज की सहायता के लिए शुंभ, निशुंभ, स्वमुख, कालनेमी, बलिहक, खगरोमा, प्रचंड, घस्मर आदि दैत्य सेनापति भी आगे बढ़े और सब एक साथ महादेव जी पर अस्त्रों व शस्त्रों से वार करने लगे। भगवान शिव ने जब दैत्यों को देखा तो वह हंसने लगे। उन्होंने अति कौशल से अकेले ही उन सब के साथ युद्ध करना आरंभ किया। उन्होंने देखते ही देखते दैत्यों के अस्त्र व शस्त्रों को काट डाला। उन्होंने अपनी सेना की रक्षा की और अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने क्रोध करके फरसे से खररोमा का मस्तक काट डाला। खटवांग से बालाक दैत्य के सिर के 2 भाग हो गए। घस्मर दैत्य को पास से बांधकर पृथ्वी पर डाल दिया। उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणों से सभी असुर सेनापतियों को व्याकुल करके भगा दिया। तब क्रोध में भरकर जलंधर आगे आया और बोला, हे जटाधर, इन असुरों को मारने में आपका क्या यश होगा? आप मेरे साथ युद्ध करें। इतना कहकर जलंधर ने पहले महादेव जी पर 10 बाण चलाए, फिर गदा से प्रहार किया और सबसे बाद उसने उनकी छाती पर घूसा मारा। महादेव जी ने हंसते हुए उसके 10 बाणों को काट डाला, उसकी गदा को भी काट दिया और तब एक बाण मारकर उसको कोसों दूर फेंक दिया। जब जलंधर ने देखा कि महादेव जी उससे अधिक बली और पराक्रमी है तो उसने उनको मोहित करने की इच्छा से गंधर्वी माया रची। उसकी माया से वहाँ गाने की तान उड़ने लगी और विभिन्न मृदंग, वेणु आदि सुंदर वाद्य यंत्र बजने लगे। गांधर्वी माया के कारण महादेव जी जहीं के जहीं खड़े रह गए। उनको युद्ध का विस्मरण हो गया। उनके हाथों से अस्त्र और शस्त्र पृथ्वी पर गिर गए। जलंधर ने जब महादेव जी को अपनी माया से विमोहित देखा तो वह कामांध होकर पार्वती के पास चला। उसने माया के द्वारा महादेव जी का रूप धारण किया। उसने 10 भुजा, 5 मुख और 3 नेत्र, सिर पर जटाजूट धारण की और बैल पर सवार होकर वह उस समय पार्वती जी से मिलने कैलाश पर गया। पार्वती जी ने उसे आता देखा तो वे उसे महादेव जी समझकर आगे बढ़ी। दैत्यराज पार्वती जी के सुंदर स्वरूप को देखते ही ठगा सा रह गया। काम के वशीभूत होने के कारण उसका वीर्यपात हो गया। निदान पार्वती जलंधर के छल को समझकर वहां से भाग चली। वे उत्तर दिशा में मानसरोवर में जाकर छिप गई। पार्वती को वहां से अदृश्य हुआ जानकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया और वह पुनः शिवजी से युद्ध करने लगा। मानसरोवर में छिपकर पार्वती जी ने विष्णु जी को याद किया। उसी समय विष्णु जी वहां प्रकट हो गए और बोले। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, यह बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हारे रहते हुए दैत्यराज जलंधर मेरे साथ छल करने आया था। क्या तुम इसे नहीं मार सकते हो? तब विष्णु भगवान ने कहा, शैलजा,
इस दैत्य जलंधर की भार्या वृंदा महान प्रतिव्रता है। वृंदा के कारण ही जलंधर को मारना सरल नहीं है, परंतु अब मैं वृंदा के साथ छल करूँगा और उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट करूँगा। जिस प्रकार वह तुम्हारे साथ छल करने आया था, इसी प्रकार मैं भी वृंदा को छलूँगा। इतना कहकर विष्णु भगवान जलंधर की नगरी को चले गए। महादेव जी जब गंधर्व माया से मुक्त हुए तो वे पुनः दैत्यों का संहार करने लगे। जलंधर ने तब वाण वर्षा करके महादेव जी को ढक दिया। कार्तिक के ठाकुर प्रभु राधा दामोदर भगवान की जय हो। 15वां अध्याय संपूर्ण।